हेलो दोस्त, आपका अपना यूट्यूब चैनल क्रेजी क्लासेस पर स्वागत है। इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर अपने दोस्तों के पास ज़रूर करें। आज की टॉपिक है जो प्रतिदिन डेली करंट अफेयर ला रहे हैं, जो 8 जून 2024 का महत्वपूर्ण क्वेश्चन 10 वो लाए हैं। क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को रामसर स्थल की सूची में जोड़ा गया है? इसका ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, प्रदेश। तो इसका सही जवाब होगा बिहार। बिहार में अभी तक कुल 3 रामसर स्थल की आर्द्र भूमि हो गई है। जो पहले एक थी, फिलहाल अभी 2 जोड़ी गई है। पहला कांवर झील, दूसरा नागी पक्षी अभयारण्य, तीसरा नकटी पक्षी अभयारण्य। जो फिलहाल नागी पक्षी अभयारण्य और नकटी पक्षी अभयारण्य को जोड़ा गया है। ये दोनों के जोड़ने के साथ ही भारत में कुल रामसर साइट की संख्या 82 हो गई। रामसर सम्मेलन। रामसर एक ईरान की शहर है जहाँ पर 1971 में आर्द्र भूमियों की संरक्षण के लिए सम्मेलन हुआ था, जिसका उद्देश्य था दुनिया के महत्वपूर्ण आर्द्र भूमि को संरक्षण करना। रहा होगा कि आर्द्र भूमि होता क्या है। तो देखिए, आर्द्र भूमि एक ऐसा जगह है जहाँ जमीन मौसमी या अस्थायी रूप से पानी से ढकी रहती है, अर्थात वैसा स्थान जहाँ पर अधिकतर जमीन पानी के साथ मिला हुआ रहता है, उसी क्षेत्र को आर्द्र भूमि कहते हैं। जैसे में झील के पास भूमि और पानी से ढका हुआ रहता है। झील हो गया, तालाब हो गया, दलदल हो गया, यह सभी आर्द्र भूमि में आते हैं। प्रतिवर्ष आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा 2 फरवरी को मनाया जाता है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन फिलेमोन यांग, डेनिस फ्रांसीसी, अब्दुल्ला शाहिद, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा फिलेमोन यांग। फिलेमोन यांग को 79वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके से पहले यानी 78वें सत्र का अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी थे। संयुक्त राष्ट्र में कुल 6 अंग आते हैं, जिनमें से एक प्रमुख अंग महासभा है और इस और अस्थायी के रूप में टोटल 5 देश आते हैं जो सुरक्षा परिषद के होते हैं। जो सुरक्षा परिषद महासभा का अभिन्न अंग है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में आरबीआई द्वारा जारी की गई द्विवार्षिक नीति के अनुसार वर्तमान रेपो रेट क्या है? ऑप्शन 5.5%, 6.5%, 7.5%, 8.5%। तो इसका सही आंसर होगा 6.5%। रेपो रेट क्या होता है? रेपो दर वह दर है जिस पर किसी भी देश का केंद्रीय बैंक, जो भारत का आरबीआई है, किसी तरह के वाणिज्य बैंक को पैसा उधार देता है। यानी कि बिल्कुल आसान भाषा में समझिए, आरबीआई अपने वाणिज्य बैंक, यानी मान लीजिए वाणिज्य बैंक रूप में एसबीआई है, जिसे
6.5% रेपो रेट के देगा। यानी कि जब आरबीआई एसबीआई को 100 रुपया देगा तो एसबीआई को 106.5 रुपया लौटाना होगा। यही रेपो रेट कहलाता है। रेपो रेट जितना अधिक होगा तब वाणिज्य बैंक है उतना ही ऋण कम लेगा, और जितना रेपो रेट कम होगा उतना ही वाणिज्य बैंक ऋण ज़्यादा लेगा। रेपो रेट पिछले वर्ष की तुलना में कोई बदलाव नहीं हुआ, यानी पिछले वर्ष भी 6.5% था, इस वर्ष भी 6.5% है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत का कौन सा स्थान मिला? ऑप्शन 176, 177, 160, 155। इसका सही जवाब होगा 176। 176 होगा। भारत को कुल 180 देशों में से 27.6 अंक के साथ 176 स्थान पर रखा गया है। यह इंडेक्स येले यूनिवर्सिटी के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा प्रकाशित किया जाता है। यानी कि यह जो इंडेक्स है येले यूनिवर्सिटी के पर्यावरण कानून एवं नीति केंद्र द्वारा जारी किया जाता है। इस इंडेक्स में प्रथम स्थान एस्टोनिया, दूसरा स्थान लग्जमबर्ग, तीसरा स्थान जर्मनी और अंत में यानी 180वां देश वियतनाम को रखा गया है। येले यूनिवर्सिटी 2 प्रकार के और इंडेक्स जारी करती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे करंट अफेयर के नज़रिया से। उसी को देखते हैं। पहला इंडेक्स जो हेल्थ यानी इन्वायरमेंटल हेल्थ ग्लोबल रैंकिंग जारी करता है, कौन? येले यूनिवर्सिटी, जिसमें प्रथम स्थान आयरलैंड को रखा है, दूसरा स्थान नॉर्वे, तीसरा स्थान फिनलैंड, इसमें भारत के स्थान 177 है। 77 भारत की इन्वायरमेंटल हेल्थ ग्लोबल रैंकिंग में है। दूसरा इंडेक्स क्लाइमेट चेंज ग्लोबल रैंकिंग 2024 जारी करता है, जो क्लाइमेट चेंज के बारे में इंडेक्स जारी किया। इसमें प्रथम स्थान एस्टोनिया, दूसरा स्थान फिनलैंड और इंडिया का स्थान 133 है, यानी 133। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में शेख सबा खालिद अल सबा को किस देश की क्राउन प्रिंस नियुक्त किया गया? यानी कि शेख सबा खालिद अल सबा को किस देश की क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया गया है? कुवैत, सऊदी अरबिया, यूएई, ईरान। तो इसका सही जवाब होगा कुवैत। शेख सबा खालिद अल सबा को कुवैत देश की क्राउन प्रिंस के रूप में नियुक्त किया गया है। 5 जून, 6 जून, 7 जून, 8 जून। तो इसका सही जवाब होगा 8 जून। 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। विश्व महासागर दिवस 2024 का थीम क्या था? थीम यह था कि अवेकन न्यू डीप्थ। इस दिवस को पहली बार प्रस्ताव 1992 को कनाडा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र एवं ओशन इंस्टीट्यूट ऑफ कनाडा द्वारा रियो डी जेनेरियो के शिखर सम्मेलन में रखा गया, लेकिन यह प्रयास विफल रहा। वर्ष 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने औपचारिक रूप से इसको मान्यता दी, यानी 2008 से संयुक्त राष्ट्र ने विश्व महासागर दिवस मनाने की घोषणा किया। इसी दिन वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे बनाया जाता है, यानी वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे 8 जून को
मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत और कतर के बीच निवेश में सहयोग मजबूत करने के लिए संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दोहा, नई दिल्ली, मुंबई या पुणे। तो इसका सही जवाब होगा नई दिल्ली। भारत और कतर के बीच निवेश को सहयोग मजबूत करने के लिए नई दिल्ली में इसकी पहली बैठक का आयोजन किया गया। ये पहली बार बैठक हो रहा है किस बीच में? निवेश पर संयुक्त कार्यबल की पहली बैठक है। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 6 जून, 7 जून, 8 जून, 9 जून। होगा 7 जून, यानी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में ISSF म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में सरबजोत सिंह ने कौन सा पदक जीते हैं? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा गोल्ड। जो सर्वजित सिंह हैं जो शूटिंग खेलते हैं वो ISS म्यूनिख शूटिंग विश्व कप में गोल्ड पदक जीते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में NCLT ने एयर इंडिया और किसके विलय की मंजूरी दी है? ऑप्शन है विस्तारा, इंडिगो, आकाशा एयर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए विस्तारा। विस्तारा को NCLT ने एयर इंडिया और विस्तारा को विलय की मंजूरी दी है। आइए पिछला दिन के करंट को रिवीजन कर लेते हैं। यह सिर्फ रिवीजन के लिए होगा। हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 में NDA ने कुल कितनी सीट जीती? तो इसका आंसर होगा 292। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर होगा 5 जून। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। अगला क्वेश्चन है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्था IIT बम्बई को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? तो इसको 118 स्थान प्राप्त हुआ है, जो भारत की नंबर 1 संस्था प्राप्त हुआ। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में काया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका सही आंसर होगा जाम्बिया। यानी जाम्बिया में काया शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में साहित्य भारती पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी कृष्ण प्रकाश। कृष्ण प्रकाश को हिंद साहित्य भारती पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में 21वां एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर होगा सिंगापुर। सिंगापुर में 21वें एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। अगला क्वेश्चन है। हाल ही में पहली बार मैंग्रोव के वैश्विक मूल्यांकन के तहत रेड लिस्ट किसने जारी किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए IUCN है, वो रेड लिस्ट जारी करता है। रेड लिस्ट डेंजर्ड प्राणियों को देखता है। विलुप्त विलुप्त के कगार पर है उसे एक लिस्ट जारी करता है, वही एक रेड लिस्ट होता है। हाल ही में आंध्र प्रदेश में जो विधानसभा चुनाव 2024 हुआ उसमें किस दल ने बहुमत प्राप्त की? इसका सही आंसर होगा TDP यानी तेलुगु देशम पार्टी, जिनके प्रमुख चंद्रबाबू नायडू आते हैं। हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अर्थ के उपग्रह लॉन्च किया? यह 2 रूप से संयुक्त
लॉन्च है, जिसमें यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा ने संयुक्त रूप से मिलकर लॉन्च किया है। यानी इसका आंसर यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा होगा। चलिए आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने क्रेजी क्लास को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, और यह इसे शेयर भी अपने दोस्त के पास ज़रूर ज़रूर करें, और इस वीडियो को लाइक और कमेंट में ज़रूर अपनी राय दें, जिसमें मैं अपनी सुधार कर सकूं, या कुछ अन्य बातें ज़रूर कमेंट करें। चलिए आप मुस्कुराते रहिए, क्रेजी क्लासेस को सब्सक्राइब करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले टॉपिक में।